यह कहानी है उस व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज और शिक्षा को समर्पित कर दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सपना देखा था समाज में एक नया बदलाव लाने का, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने का, और अपने कर्म से वो सपना उन्होंने पूरा किया। एक छोटे से गांव में एक महान व्यक्ति ने जन्म लिया। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद से पहले समाज के बारे में सोचते थे, अपनी किताबों में हमेशा डूबे रहते थे। उनका सपना एक ऐसा समाज बनाना था जहां शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचे। ग्रामीण परिवेश बदलना है, सबसे पहले शिक्षा को बदलना होगा। हर घर में ज्ञान का दीपक जले तभी सच्चा विकास होगा। तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम्हारे बातों से ऐसा लगता है कि तुम एक दिन सपने को जरूर पूरा करोगे। एक आदर्श गुरु वही होता जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपना समय, अपनी शक्ति और अपना प्रेम भी दे। हम सभी के प्रेरणादायी स्वर्गीय सुरेश प्रसाद मिश्रा जी ऐसे ही गुरु थे, जिनसे हर बच्चा प्रेरणा लेता था। सर, आपने हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, जिंदगी जीने का मतलब भी समझाया है। जब समय ने उन्हें आराम करने का मौका दिया, तब उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वे निरंतर अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। उन्होंने एक नई पहचान बनाई, एक सपनों का स्कूल। ये स्कूल सिर्फ इमारत ही नहीं है, ये सपना है हर बच्चे के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। ये हर बच्चा एक फूल की तरह खिलेगा। बेटा जैसे एक फूल खिलता है और अपनी खुशबू सब तक पहुंचाता है, वैसे ही एक इंसान को अपने कर्म और प्रेम से दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि फूल हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में खुशबू फैलाना जरूरी है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। आप एक शिक्षक के रूप में अपनी शिक्षा दर्शन के बारे में बताएं और यह आपकी शिक्षा शैली को कैसे प्रभावित करता है। मेरे लिए शिक्षा एक बगीचे की देखभाल करने जैसा है। हर छात्र एक अनोखा फूल है और मेरा काम है उन्हें उनके स्वाभाविक तरीके से खिलने में मदद करना। जैसे फूल अपनी खुशबू फैलाते हैं, वैसे ही शिक्षा भी सकारात्मक, दया और ऐसे मूल्य फैलानी चाहिए जो छात्रों को एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाए। आप अपनी शिक्षा में फूलों की तुलना का अक्सर उपयोग क्यों करते हैं? फूल विकास, सुंदरता और निस्वार्थता का प्रतीक है। वे भेदभाव नहीं करते। वे अपनी खुशबू सबके लिए समान रूप से फैलाते हैं। मैं अपने छात्रों को यही सिखाता हूं कि वे कभी भी फूलों की तरह बने, दया, प्रेम और समाज में सकारात्मक बदलाव फैलाएं। एक अच्छी शिक्षा सिर्फ अकादमिक ही नहीं होती, अपितु यह चरित्र निर्माण भी करती है, और फूल इस आदर्श को खूबसूरती से दर्शाते हैं। आप वंचित बच्चों के लिए सामाजिक कार्य और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। आपको इस जिम्मेदारी को उठाने की प्रेरणा कहां से मिली? हर बच्चे को अपनी चमक दिखाने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो। जब मैं किसी बच्चे को समझने के बाद मुस्कुराते हुए देखता हूं या कोई लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखता हूं, तो यह मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक अनुभव होता है। मेरा मानना है कि शिक्षा गरीबों को चक्र को तोड़ने और एक उज्जवल भविष्य बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, और मैं उस परिवर्तन में हर संभव योगदान देना चाहता हूं। आप अपने छात्रों को अच्छे नागरिक बनने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं?
मैं उन्हें कहानियों, उदाहरणों और अपने कार्यों के माध्यम से सिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि कैसे छोटे छोटे दया के कार्य, जैसे कि किसी की मदद करना या पर्यावरण की रक्षा करना, बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं टीम वर्क, सहानुभूति और सामुदायिक भावना पर जोर देता हूँ। प्रकृति आपके शिक्षण में किस तरह की भूमिका निभाती है? प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। एक फूल की दृढ़ता से लेकर एक पेड़ की उदारता तक सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं अक्सर अपनी छात्रों को बाहर ले जाकर पौधों और फूलों का अवलोकन कराता हूं और उन्हें इनके जीवन से सबक लेने के लिए प्रेरित करता हूं। जैसे मैं उनसे कहता हूं, फूल की तरह बनो, चाहे वह कहीं भी उगे, अपने आसपास की सुंदरता बढ़ाता है। आप भावी शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा केवल एक पेशा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपकी भूमिका पाठ्य पुस्तकों से कहीं अधिक है। आप जीवन और भविष्य को आकार दे रहे हैं। आप प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ पढ़ाएं। याद रखें, शिक्षा का सही अर्थ है कि हमारे छात्र किसी भी असामाजिक कार्य में लिप्त न हो। यदि सभी शिक्षक ऐसा सोचें, तो समाज में एक भी असामाजिक व्यक्ति नहीं रहेगा, और यही वास्तव में मूल शिक्षा है। उनका सपना था एक ऐसे समाज का जहां एक अच्छी शिक्षा सबकी पहुंच में हो, जहां अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क मिट जाए। फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। वो हर एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते थे। उनका मानना था कि जैसे एक फूल परिवेश को सुंदर बनाता है, वैसे ही हर एक शिक्षित बच्चा हमारे आने वाले समाज की एक नई दिशा और दशा तय करता है। स्वर्गीय डायरेक्टर सर हमें सिखा कर गए कि सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होती है। उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी हमें एक बेहतर भविष्य देने में। एक जीवन जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जिया गया हो, वही सही अर्थ में जीवन होता है। स्वर्गीय सुरेश प्रसाद मिश्रा सर की प्रेरणादायी जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है और हमेशा रहेगी।